जो अगले हमारे कंटेस्टेंट हैं उनका नाम अविनेश कुशवाहा है। आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं। आप मंच पर आए और सभी लोग इनके लिए भी तालियां बजाएं। मैं अविनाश कुशवाहा यहाँ उपस्थित समस्त अधिकारी जन, हमारे प्रिय शिक्षक एवं समस्त छात्र छात्राओं का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। क्रमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतु घुर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण भगवान ने महाभारत में ये वाक्य, ये श्लोक अर्जुन के लिए बोला था, पर आज के समय में ये श्लोक सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सेना और पुलिस के लिए ही है। इसका सही मायने में अर्थ हम अपने देश की जो तहे दिल से सेवा कर रहे हैं, जो हमारे देश के सैनिक हैं और हमारे देश के कर्मठ समस्त पुलिस वालों के लिए ही कर सकते हैं। हमारे देश में पुलिस वालों की एक जरूरत नहीं, एक अत्यंत आवश्यकता बन चुकी है। चाहे वह किसी भी प्रकार का सार्वजनिक स्थान हो, सार्वभौमिक स्थान हो, हर जगह पे उनकी उपस्थिति आज के समय में एक आवश्यक चीज बन चुकी है। उनकी अनुपस्थिति से हमारे हर जगह पे एक तरह का शांति बन पाना संभव नहीं हो पाता है। हमारे देश के समस्त पुलिस की मदद से ही जो हमारे देश में 23 दिसंबर 1986 को चाइल्ड लेबर लॉ नियम पास हुआ था, जिसके तहत कम उम्र के बच्चों से काम कराना गैरकानूनी हुआ था, जो कि सन 2011-12 तक सफलतापूर्वक हमारे देश के समस्त पुलिस जनों की सहायता से किया गया। आज के समय में बहुत से बच्चों के भविष्य को लेकर जो वे आज अपने एक अच्छे स्थान पे हैं, उनका श्रेय हम अपने देश के पुलिस विभाग एवं उनके कर्मियों को ही देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मदद से बहुत से बच्चों का भविष्य संवर चुका है। साथ ही साथ हमारे देश में ये भी देखा जाता है, उनका एक बेहद ही कम मात्रा में सैलरी होता है, साथ ही साथ उनके पास पर्याप्त मात्रा में सामग्री भी नहीं होती है। साथ ही साथ धन की अभाव में भी वे अपने कार्य को सफलतापूर्वक एवं अपने कर्मठ तरीके से करते हैं। यही यदि हम दूसरे देशों में देखा जाए, जहाँ जो बड़े बड़े देश हैं जैसे यूएसए, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों में वे अपने देशों में तस्करी, नशीली पदार्थ, कार्फेंटानिल, फेंटानिल, marijuana जैसे चीज़ों की तस्करी को नहीं रोक पाते हैं। वहीं हमारे देश में हमारे समस्त पुलिस अधिकारियों की मदद से विद्यालयों में जाकर बच्चों को जो उचित सलाह देते हैं, महाविद्यालयों में जाकर बच्चों को नशीली पदार्थों से दूर रहने का जो सलाह देते हैं, उससे आज के समय में हमारे देश के युवाओं में उन सभी चीज़ों से दूर रहने में सफल रह पाए हैं। मैंने खुद अपने विद्यालयों में कई बार इनके आगमन से इन सभी चीज़ों से दूर रहने के बारे में सुना है। ये आकर हमें इन सभी की बुराइयों को बता चुके हैं कई बार। शायद यही वे कारण हैं जिनसे कि आज के समय में पुलिस की बहुत ही अच्छी छवि समस्त छात्र छात्राओं के हृदय में बन चुकी है। हमने देखा है जहां हमारे देश के जो सेना होते हैं, उनका हर जगह गुणगान किया जाता है। हमारे देश के लिए जितने भी लोग हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान किए हैं, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत से रक्षक जैसे वीर हामिद रजा जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। वहीं पे हम अपने आंतरिक दुश्मनों से लड़ने वाले अपने क्षेत्र के राज्य पुलिस, जिला पुलिस जैसे अपने अंदरूनी समस्याओं से लड़ने वाले पुलिस वालों की हम भूल जाते हैं। उन्हें हम उस नज़रिए से उतना ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं जितना हम अपने देश की सेनाओं को दे पाते हैं। शायद उनका भी एक विशेष योगदान हमारे जीवन में अवश्य है, हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। साथ ही साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।